हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज दोबारा आपके सामने हाजिर हो गया हूँ नवरात्रि की कथाओं को लेकर। और आज तीसरी कथा हम यहाँ पर करेंगे। और तीसरी कथा भी बड़ी सुंदर है, माता दुर्गा की तीसरे रूप की। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उसको ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद मिल रहा है कि आपको घर बैठे जो है वो नौ दुर्गा की कथा जो है वो ज्ञान वर्षा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। आइए हम मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम दुर्गा स्वरूप के तीसरे स्वरूप के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए मंगलाचरण में जुड़ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल, बोले जगदम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। आए प्यारे मित्रों, अब हम तीसरी कथा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बड़ी सुंदर कथा है। और तीसरी जो माता जी स्वरूप में जो पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो है हम जो लोग पूजा करेंगे वो पूजा जो माता जी कौन से नाम से होगी? चंद्र घंटा, चंद्र घंटा के नाम से पूजा की जाती है। आइए इनकी कथा हम आपके सामने रखेंगे। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि के व्रत में तीसरे दिन इन्हीं की यानी इनकी पूजा की जाती है और सेवा आराधना की जाती है। चंद्र घंटा की माता की नाम की पूजा और सेवा की जाती है। इनका ये रूप बहुत शक्तिवान और कल्याणकारिक है और इनके सर पर घंटे जैसा चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इनके सर के ऊपर जो है वो चंद्रमा है, तो इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। तो देखें, जो माता जी का स्वरूप होता है उनकी प्रसन्नता वैसे ही की जाती है। तो उसी प्रकार से ये माता जी जो थी इनकी भी प्रसन्नता इसी प्रकार से बताई जा रही है। और ये जो जो रूप है चंद्र घंटा का, ये माता जी का बड़ा सुंदर रूप है और ये मन को आनंद देने वाला और मन को खुश करने वाला और सारी मनोकामना को संपूर्ण करने वाला है। अगर जो कोई भी इस स्वरूप का दर्शन करता है तो उसके मन की सारी बातें पूरी हो जाती है। इनके शरीर जिस्म का रंग सोने की तरह चमकीला है और इनके 10 भुजाएं यानी कि 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड़ग और शस्त्र और तीर आदि अस्त्र होते हैं। इनकी सवारी सिंह पर है, यानी कि इनकी सवारी सिंह का अर्थ होता है शेर पर है। बोलिए शेरों वाली माता की जय। और इनकी युद्ध यानी कि लड़ाई में तैयार रहने के लिए होती है और ये हमेशा जो है देवताओं को बचाने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए हमेशा युद्ध में तैयार रहती है। और क्योंकि 10 भुजाधारी है और 10 भुजाओं के अंदर अलग अलग प्रकार का हथियार है, अलग अलग प्रकार के शस्त्र है। तो उसी प्रकार से ये माता जो है युद्ध के लिए तैयार खड़ी रहती है। किनके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए। इसी प्रकार इनके घंटे की
घंटे की भयानक चंड और ध्वनि से जालिम दानव दैत्य और राक्षस हमेशा भयभीत रहते हैं। और जब इनका घंटा की ध्वनि बजती है, उसकी आवाज़ बजती है, तो सारे के सारे जो राक्षस, दानव, भूत, प्रेत, जितनी भी जो आत्माएं, वो सारी की सारी भयभीत रहती है, डरती है, खौफ से रहती है कि माता जी का घंटा बज गया है तो हमारा भी जो है अब जो है घंटा बजने वाला है। तो उसी प्रकार से वो भयभीत रहते हैं, वो डरे हुए रहते हैं, डरते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत बड़ा फल है। इस दिन साधिक का जो मन होता है मणिपुष्प चक्र में दाखिल होता है, मणिपुष्प जो चक्र है उसके अंदर प्रवेश करता है। माँ चंद्रघंटा की दया से उसे हर अजीम चीज़ों का दर्शन होता है और उसे हर अजीम जो चीज़ों का वो दर्शन करना चाहता है और उसको फिर वो दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन होते कब हैं? तपस्या जब पूर्ण होती है, इसके बाद कृपा होती है। खास उसको सुगंध है, उसको महसूस होती है, सुगंध जो होती है ख़ास तौर की, जो अपनी साधिक से जो है उसको उजागर करता है, तो अंदर ही जो है वो बजना शुरू हो जाती है, सुगंध उठना शुरू हो जाती है और वो अंदर ही अनुभव करता है, अपना अंदर ही उसे अनुभव करता है। और अलग अलग तरह के सुर सुनाई देते हैं और फिर उसके अलग अलग सुर भी उसके अंदर बजते हैं। ये सब इंसान को सावधान करने के लिए होते हैं। माँ चंद्रघंटा की दया से तपस्वी के सारे पाप और मुश्किलातें ख़त्म हो जाती है और इनकी पूजा बहुत फल देने वाली होती है और इनकी युद्ध यानी कि लड़ाई के लिए हमेशा कामयाबी देती है। और कोई भी अगर आपका युद्ध है, कोई भी कोई परेशानी है, कोई भी आपका जो काम होने नहीं जा रहा है, तो वो चंद्रघंटा की उपासना करने से जो है वो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है और आपकी कामयाबी होती है और भक्तों का दुख नाश बहुत जल्द कर देती है। इनकी सवारी शेर की है और इनका उपासक शेर की तरह वीर होता है और इनका जो उपासक होता है, जो उनको पूजने वाला होता है, वो भी शेर की तरह ही होता है और वो भी झूठ, कपट, पाप को छोड़कर सत्य का साथ देता है और हमेशा सच बोलता है। शेर होता है, निडर होता है और वो हमेशा धर्म के कार्य करने में अपने आप को लगा देता है। उनके घंटे की आवाज़ हमेशा अपने भक्तों की बुरी शक्तियों से वे रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही ये भगत की रक्षा के लिए इस घंटे की आवाज़ गूंज उठती है, राक्षसों को मारने और विनाश करने में बहुत पहल करती है और इनका रूप का दर्शन और सेवा करने वालों के लिए बहुत नम्रता और शांति देने वाला स्वरूप है। इनकी सेवा से हासिल होने वाला एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि भक्तों में वीरता और हिम्मत, साथ ही नम्रता का भी विकास होता है। आवाज़ में खास अलग अलग सुर शामिल होते हैं। माँ चंद्रघंटा के भक्त जहाँ भी जाते हैं, लोग इन्हें देखकर शांति, सुख पाते हैं। ऐसे तपस्वी के शरीर से खास एक ज्योति का निर्माण निकलता है और ख़ास एक ज्योति निकलती है और एक नूर निकलता है और जब लोग माँ के इस भगत को देखते हैं तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं। जो सबसे अलग और अनोखा होता है, आम शख्स इन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता और जो आम आदमी होता है वो इनको महसूस नहीं कर सकता और जो तपस्या करने वाला है और वही इसको महसूस कर सकता है। और ना इससे ये बाहर की चीज़ें कोई दिखाई देती है, लेकिन भगत और सेविक इन बात को अच्छी तरीके से जान लेता है और पहचान लेता है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म और काया को
इस कार्य के मुताबिक पूर्ण करें। पूरे तरीके से पवित्र होकर माँ चंद्रघंटा की शरण में उनकी उपासना और पूजा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनकी पूजा के ज़रिए हम विश्व की तमाम तकलीफ़ों से मुक्त होकर एक आला मकाम के हकदार बन सकते हैं। और वो आला मकाम है जहाँ जाने के बाद कोई वापस आता नहीं है। और हमें पवित्र होकर हमेशा के लिए इनके ध्यान में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। इनका ध्यान हमारे लिए और इसके बाद की दुनिया परलोक दोनों में ही मुक्ति देने वाला है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, यहाँ चंद्रघंटा की बड़ी सुंदर कथा थी जो हमने आपके सामने रखी है। बड़ी आनंद देने वाली है और मन को बड़ा आनंद देने वाली है। तो इसी प्रकार से शादी को अगर आप जब पूजा करते हैं तो तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा करें, जिससे आपकी जो पूजा जो है संपूर्ण हो सके। तो कृपाएं हमारी आपसे विनयपूर्वक कृपा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप इसको पूरी इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। तो आप इंतज़ार कीजिए हमारी चौथे दिन की कथा के लिए। ज़रूर हम आपके सामने पेश होंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।